आपको एनोमर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स बता। देखिए स्टीरियो आइसोमर्स लिखें डेफिनेशन। स्टीरियो आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं पता है? स्टीरियो आइसोमर्स having more than one chiral। ध्यान से समझना, इसको मैं लिखवा इसलिए रहा हूं, चाहता तो मैं आपको बोल सकता था, बोर्ड पे इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप समझ आए। स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग मोर देन वन chiral कार्बन विद डिफरेंट मोर देन वन chiral कार्बन विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन with different in configuration only at first chiral carbon, only at, यहाँ पे लिख लेना only at first chiral carbon। अब सुनो, बात सुनना, बालकों इधर देखो। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनमें एक से ज्यादा क्या हो, chiral कार्बन हो, और जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज मिलना चाहिए वो कौन सा मिलना चाहिए? फर्स्ट chiral कार्बन। तो याद करो पीछे जो आपको अल्फा और बीटा पढ़ाया था वो एनोमर्स है क्या? नहीं है? क्यों? तो मोर देन वन chiral कार्बन है, और आपको जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज मिल रहा है वो फर्स्ट chiral कार्बन के रिस्पेक्ट में मिल रहा है। सो बोथ आर द एनोमर्स। अब लिख लेना, ठीक है, अल्फा डी और बीटा डी, एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात एपीमर्स। एपीमर्स का नाम सुना? यस सर। लिखें एपीमर्स के बारे में। स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग, लिखें स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग मोर देन वन chiral कार्बन। स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग मोर देन वन chiral कार्बन with different in configuration with different in configuration। हाँ जी, configuration about any one chiral carbon, about any one chiral बताओ बच्चों, कार्बन। अब बताओ इसमें डिफरेंस दिखा? तो स्टीरियो आइसोमर्स इसमें भी chiral कार्बन मोर देन वन, इसमें भी मोर देन वन, लेकिन इसमें डिफरेंस स्पेसिफाइड है वन पर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस किसी पर भी मिल सकता है। अब सुनना, मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आते हैं। All एनोमर्स आर एपीमर्स बट ऑल एपीमर्स आर नॉट एनोमर्स। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं। फिर से बोल रहा हूं मैं, ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स। नहीं, ऑपोजिट है। ऑल एपीमर्स आर एनोमर्स। हाँ सर। देखो मैं ये कह सकता हूं, सुन लो, कि यहां से यहां सही है और यहां से यहां गलत है। सोच लो, क्योंकि देखो जो एनोमर्स है वो एपीमर्स है, क्योंकि एपीमर्स में तो आप कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, कोई उसको वन से क्या लेना देना, उसको वन से लेना देना नहीं है, लेकिन भैया एनोमर्स को तो लेना देना है ना वन से। इसीलिए देखो ये ऐसा नहीं होगा, एपीमर्स एनोमर्स नहीं होगा, क्योंकि देखो एपीमर्स में हम ये नहीं कह रहे कि सारे एपीमर्स होंगे, नहीं, क्योंकि एपीमर्स में तो देखो वन chiral की कॉन्फ़िगरेशन चेंज वो कहीं पर भी हो गया, तो वो कहीं पर भी चेंज मिल गया तो वो एपीमर्स तो है, लेकिन एनोमर्स नहीं, क्योंकि एनोमर्स कब बनेगा? जब वन chiral कार्बन पर मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा है। क्लियर? नेक्स्ट डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स लिखें भैया डायस्टीरियोमर्स के बारे में। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं बताना जरा, आपको पढ़ाया होगा, बताएं। नॉन आइडेंटिकल, स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। वैसे ही फिर एनांशियोमर क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल वो है। तो हाँ भाई क्या होता है डायस्टीरियोमर्स? नॉन मिरर इमेजेस। हाँ, स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज। नॉन मिरर इमेजेस, नॉन सुपर। अरे नॉन सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हैं, सुपर इम्पोज की कोई जरूरी नहीं है।
डायस्टीरियोमर सुपर इम्पोज हो सकते हैं बेटा, बिल्कुल हो सकते हैं। बस वो क्या होगा, मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए, ये परफेक्ट डेफिनेशन है उसकी, ध्यान रखना। नॉन सुपर इम्पोज की बात हम करते हैं एनांशियोमर में, मिरर इमेज एज वेल एज नॉन सुपर इम्पोजेबल वो होते हैं एनांशियोमर, और जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं वो कंपाउंड मीजो भी तो होते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए तो लिखें। अच्छा, स्टीरियोइसोमर व्हिच आर नॉट मिरर इमेज, व्हिच आर नॉट मिरर इमेज। अच्छा, एक बात और करो, क्या बताओ, ऑल एपिमर्स आर डायस्टीरियोमर्स? अरे होंगे ना, बट ऑल डायस्टीरियोमर्स नॉट एपिमर्स, सोच के देख लो। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑल एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि वो भी मिरर इमेज नहीं होंगे, ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है कि इधर से इधर चलोगे ना तो रूल फॉलो होगा, नीचे से ऊपर चलोगे तो रूल फॉलो नहीं होगा। आ रहा है समझ में? छापो। देखो सुन लो बेटा, इधर सुन लो, सुन लो, इधर सुनो। हम कह रहे हैं कि डायस्टीरियोमर एपिमर्स भी हो सकता है और एनोमर्स। क्यों? क्योंकि देखो एपिमर्स और एनोमर्स जो है उनमें मिरर इमेज नहीं मिलेगी आपको, तो डायस्टीरियोमर है। लेकिन आप कहें कि एपिमर डायस्टीरियोमर है, उसकी कोई गारंटी नहीं है बेटा। अब आप कह रहे हैं कि एपिमर्स में मान लो कायरल कार्बन में डिफरेंस ही नहीं है भाई। जैसे बात देखो सुनो, सिस एंड ट्रांस, अल्कीन में सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल देख लो, इधर समझ लो, समझो इधर आओ। C डबल बॉन्ड C H, बातें मत करो भैया, CH3H, C डबल बॉन्ड C, मतलब पढ़ना है तो बताओ, CH3HH। देखो दिस इज द सिस एंड दिस इज द ट्रांस, और आपको पता होगा दिस इज द डायस्टीरियोमर्स। अरे मिरर इमेज नहीं है ना ये? यस सर। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रांस है, ये सिस बना दिया क्या? तो हाँ चलो ये गलती करेक्शन कर दो। C डबल बॉन्ड C H CH3, इसमें CH3H। यहाँ पर देखो C, एक कार्बन पर देखो, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में जैसे हम बात करें ट्रांस है, सिस बनाओगे कैसे बनेगा बताओ? दोनों साइड पर सेम CH3 यही पे CH3H और H। अब देखो यार बोथ आर द डायस्टीरियोमर्स, मिरर इमेज नहीं है। लेकिन क्या ये एपिमर है क्या भैया? इसमें तो कोई कायरल कार्बन ही नहीं है, ना ये एपिमर है ना ये एनोमर्स है, समझ रहे हो? ये बात है। लेकिन यदि आप एनोमर, जैसे हमने एनोमर की बात की थी, ग्लूकोज और अपना ये अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टो उसका ग्लूकोज अल्फा डी और बीटा डी की, तो वहां पर यदि आप चेक करें तो डायस्टीरियोमर्स है, क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन रही। हाँ भैया नहीं बनेगी यार, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपस में क्या होंगे, वो क्या होंगे, आपस में डायस्टीरियोमर्स होंगे। चलिए नोट करिए।